नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है उत्सर्जन का अंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम उत्सर्जन पढ़ा चुके थे डिटेल से। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बाबू, क्या है नए हैं, तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट माने क्या होता है, बेकार, बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और उसके तो मुख्य रूप से उत्सर्जन के 5 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं 5 अंग। सबसे पहले आपका आता है एक पर त्वचा। क्या होता है, त्वचा। त्वचा जो हमारे शरीर के त्वचा है, इससे 3 चीजें निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, नमक निकलता है। पसीना तो समझ लें, गर्मी में अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी पसीना निकलता है। सीबम का मतलब होता है, देखिएगा जब आप रात को सोकर उठिएगा सुबह में, तो नाक पर एक थोड़ा चिपचिपा आपको लगेगा, ठीक है। तो इसी को सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। हाँ, और नमक, नमक कैसे, जैसे आप एक पसीना को चखिएगा, चख के देखिएगा तो आपको नमकीन लगेगा। क्या लगेगा, नमकीन लगेगा। इसमें से नमक भी, शरीर से नमक निकलता है, ठीक है। तो किसके द्वारा निकलता है, बोलिए, त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। अब आ गया फेफड़ा। क्या हो गया, फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा जो होता है यह सांस लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो यह CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को हम लोग ले पाते हैं, ठीक है। तो उसका काम करता है CO2 का, यानी ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। यानी CO2 बेकार हो गया, उसे हम छोड़ देते हैं, उत्सर्जन करते हैं। वाष्प, वाष्प माने होता है भाप। यानी देखिएगा ठंडी के मौसम में हमें शरीर से वाष्प निकलता है। क्या निकलता है, वाष्प। तो एक क्या करता है, वाष्प को उत्सर्जित करता है। बलगम का मतलब होता है कि शरीर से जैसे खंखार वगैरह होता है, आप कस के खंखारते हैं या छींकते हैं तो क्या निकलता है, बलगम निकलता है। क्या निकलता है, तो बलगम निकलता है। किसके द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, वहां से निकलता है, ठीक है। नहीं, वह चीज आपका अंग लेके निकलता है मुख से। और सुनिए, बढ़िया, बड़ी आंत में होता है, अपच भोजन को क्या करता है, यह बड़ी जो आंत है, यह उसमें अपच, जो अपच यानी जो पचता नहीं है, उसको यह अमोनिया यानी उसको हाँ, बड़ी आंत में अपच भोजन को निष्क्रिय करता है, ठीक है। यानी काइल जो होता है रेक्टम द्वारा उसे शरीर से बाहर किया जाता है, यह आपको बड़ी आंत के द्वारा, ठीक है। सबसे इसमें खतरनाक जो आपको निकलता है वह है अमोनिया। शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लेकिन यूरिया में परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है शरीर के लिए। यानी शरीर से पेशाब ना निकले तो यह अमोनिया के रूप में बन सकता है और गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, जो वेग जो है यूरिया पेशाब के रूप में शरीर से बाहर कर देता है, यानी उत्सर्जित कर देता है। देखिएगा ये इतना खतरनाक होता है कि कहीं स्कूल या दीवार पर जो लोग पेशाब करते हैं वह ताज़ा पेशाब नहीं होता, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है तो अजीब सी बदबू आने लगता है। यहाँ वहाँ के एरिया जो होता है ना, एकदम समझिए खंगल जाता है। क्या हो जाता है, पूरे जंग पड़ जाता है, पूरे क्या हो जाता है, जंग पड़ जाता है, यानी वो दीवार में गिर सकता है। इतना ये खतरनाक होता है अमोनिया। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और यूरिया पेशाब का उत्सर्जन शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम गुर्दा को यानी किडनी के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, किडनी जो है रक्त को छानने का काम करता है, शुद्ध नहीं करता है, केवल रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है। लेकिन मुख्य जो कार्य होता है यह पेशाब का निर्माण करता है, जिसमें एसिड बेस को नियंत्रित करता है, ठीक है। शरीर में जो एसिड बेस होता है, जो अम्ल होता है, उसको यह नियंत्रित करने का भी कार्य करता है, ठीक है। जहर को निष्क्रिय करता है। जहर को क्या करता है, निष्क्रिय, यानी
अगर कोई व्यक्ति शराब या जहर पी लेता है तो उसका या गुर्दा खराब नहीं होगा, सबसे पहले उसका क्या खराब होगा, लीवर खराब होगा। इसलिए जांच के दौरान जो व्यक्ति जहर खाता है तो उसको लीवर के द्वारा ही पता चलता है कि हाँ व्यक्ति यह जहर खाया हुआ है। तो यानी अगर पूछ दे क्वेश्चन कि जहर खाए हुए व्यक्ति को कैसे जांच किया, किसके थ्रू, तेरा लीवर उसका पहले खराब होगा, किडनी खराब नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद किया जाए, यहाँ पर देखिएगा लीवर की संख्या 2 होता है, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ समझ लीजिएगा, ये अधिक बृहद होता है, बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इसमें मूत्र वाहिनी, ये जो नली होता है इसको क्या होता है, मूत्र वाहिनी, और ये ब्लैडर होता है, इसी में मूत्राशय यानी आधा लीटर आपका मूत्राशय इसमें रहता है, और शरीर से बाहर निकलता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। इसकी संख्या 2 होता है, ठीक है। इसके जो झिल्ली से ढका रहता है उसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। कौन सा झिल्ली कहते हैं बाबा, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसके बाहर जो होता है कार्टेक्स होता है, इसके बाहर झिल्ली को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और आंतरिक वाला झिल्ली को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो यह है आपके उत्सर्जन के अंग किडनी के संपूर्ण जानकारी। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, प्लीज आप लोग लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।